ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सानिया और सलमान के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात होंगे। क्या जब सानिया सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी तो क्या वो सलमान पर यकीन करेगी? क्या अब इनका रिश्ता ऐसे ही कायम रह पाएगा या फिर शाहनवाज जैसे चाहता था अब वो इन दोनों को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब मिन्हा भी बहुत देर से फैजान का वेट कर रही होती है। वो उसको बहुत सारी कॉल्स करती है, उसको हर जगह ढूंढती है लेकिन उसको फैजान नहीं मिलता। फैजान तो अंबर के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गया होता है, जहां पर मिन्हा बहुत सारी कॉल्स करती है। उसको डाउट होता है कि ये जरूर किसी भी काम में नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन मिन्हा इग्नोर करती है और उसको ढूंढती है। जहाँ पर मिन्हा को जैसे ही सानिया देखती है तो वो उससे पूछती है कि भाभी आप थोड़ी परेशान है, जहाँ पर वो बताएगी कि मैं फैजान को बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहा। जहाँ फिर सानिया भी उसको साफ साफ कह देती है कि वो तो आज सुबह से मुझे हॉस्पिटल में नजर नहीं आया। जहाँ पर फिर मिन्हा का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और उसको डाउट होता है फैजान जरूर किसी बुरी हरकत में फंस गया है। जहाँ पर अब वो उसके ऊपर कड़ी नजर रखती है, जिसके बाद मिन्हा तो वहाँ से चले जाती है। सलमान अपने किसी काम के सिलसिले में उस रेस्टोरेंट में जाता है। वो जैसे उस रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर अंबर और डॉक्टर फैजान दोनों नजर आ जाते हैं। सलमान इन दोनों को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने यहाँ पर कुछ किया तो ये बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देंगे। जिसके बाद वो इनको कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सलमान को तो पहले ही शक थी कि अब फैजान कुछ भी करके अंबर को हासिल कर पाएगा, क्योंकि वो अंबर से मोहब्बत करता है। लेकिन उसके बाप को ये पसंद नहीं कि अंबर के साथ शादी हो, क्योंकि अंबर भी डॉक्टर सानिया की तरह अपने हक को लेना जानती है और डॉक्टर शाहनवाज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर कब्जा करे या फिर उनकी किसी भी बात को रद्द करे। जहाँ पर फिर उस वक्त वहां से सलमान चला जाता है। जहाँ पर सलमान जैसे ही घर जाता है तो वहाँ पर सानिया भी आगे से तैयार खड़ी होती है, लेकिन सानिया वहाँ पर चुप होती है। सलमान उससे कहता है कि सानिया तुम चुप क्यों और तुम क्या करना चाह रही हो? जहाँ पर अब सानिया भी सलमान का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि अब उसने सलमान को बहुत दफा फरियाल के साथ देख लिया है। इसलिए वो कहती है कि बस हम लोग औरतें बोलने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि अगर औरतें अपना हक लेना जान जाए ना तो फिर उनको कोई भी बुरा ना कहे। औरतें चुप कर जाती हैं तो सब लोग उनका इसी बात का फायदा उठाते हैं। जहाँ पर सलमान को सानिया फिर से कहता है कि हुआ क्या है? जहाँ पर सानिया उसे कहती है कि तुम इतने बच्चे नहीं कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं। मुझे एक लड़का मिला था फहीम, उसने मुझे सब कुछ तुम्हारे बाबा के बारे में बता दिया। तुम्हारे बाबा पता नहीं कितना ट्रस्ट लेकर खा चुके हैं और वो लोगों को नहीं देते बल्कि वो खुद अपने घर का सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनसे भी बहुत सारे पैसे लेते हैं। पता नहीं क्यों आपके बाबा लोगों का हक खाना जानते हैं। आपके बाबा को शर्म आनी चाहिए कि किसी गरीब का हक नहीं खाते, लेकिन आपके बाबा को पता नहीं कौन सी बात की पड़ी हुई है। अब तो उनकी एज गुजर गई है, अब तो उनको लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए। उनको अभी तक भी समझ नहीं आई कि लोगों का हक नहीं खाते। जहाँ पर सलमान सानिया को मना करता है और कहता है कि तुम बाबा के मामलों में इंटरफेयर करना छोड़ दो, तुम क्यों बाबा के पीछे पड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें इतनी दफा कहा है कि तुम मेरे बाबा के बारे में ऐसा मत कहो। हाँ मैंने माना कि मेरे बाबा गलत हैं, लेकिन तुम तो हर दफा उनको ब्लेम करती हो और उन्हीं को गलत ठहराती हो। अब मैं ये ना देखूं कि तुम मेरे बाबा के बारे में कोई भी गलत बात कर रही हो। तुम वहाँ पर जॉब करती हो और अपनी जॉब को देखो और बाकी मामलात को छोड़ दो। जहाँ पर सानिया कहती है कि सलमान ये तुम्हारी बात गलत है कि मैं वहाँ पर जॉब करती हूँ और हर चीज को इग्नोर कहूँ। अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आपके बाबा किसी का ना हक पैसा खाते हैं। और देखना जो उन्होंने लिए हैं मैं सब निकलवा कर लोगों को दूंगी और ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। आपको जो करना है आप करो। अगर आपको मेरा साथ देना है तो भी ठीक है, अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो भी ठीक है, बट अब मैं तो अपना जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगी। अब मैं किसी की बात को नहीं मानूंगी। जहाँ पर सानिया ये सब कुछ कहकर गाड़ी में बैठ जाती है और सलमान उसको छोड़ने के लिए हॉस्पिटल जाता है और फिर वहाँ पर जाकर कहता है कि तुम चुप क्यों हो? जहाँ पर फिर सानिया कहती है कि मुझे तुम चुप रहने दो। सानिया ये सब कुछ कहकर अपनी जॉब के लिए चले जाती है और दूसरी तरफ फैजान भी अब वहाँ पर पहुँच जाता है और उसी वक्त फिर सानिया कहती है कि तुम फैजान कहाँ पर थे? जहाँ पर फैजान तो उसको कोई बात नहीं बताता और कहता है कि मैं काम के सिलसिले में गया था। जहाँ पर सानिया को तो इसकी करतूतों का पता है कि यह अब डॉक्टर अंबर के साथ सेटल हो रहा है। जब वो सानिया को कुछ नहीं बताता तो सानिया भी वहाँ से चुप करके चले जाती है और फैजान और अंबर दोनों एक ही रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि मिन्हा भी इतनी देर में वहाँ पर आ जाती है। वो उसको आकर देखती है और कहती है कि फैजान मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन तुम नहीं मिल रहे। जहाँ पर फैजान कहेगा कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम काम कर रहे हैं। जहाँ पर मिन्हा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि फैजान तो अब अंबर के साथ बहुत ज्यादा फ्री हो रहा
रहा है, जहाँ पर मीना भी उस वक्त चुप नहीं रहती और फैजान को कहती है कि अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो ठीक है, तुम रहो, मैं या तुम्हारी जिंदगी से खुद चले जाती हूँ। अब तुम बाबा से बात करो या ना करो, अब मैं खुद बाबा से बात करूंगी और तुम दोनों का रिश्ता करवाऊंगी और मैं खुद चुप करके तुम्हारी जिंदगी से चले जाऊंगी। जहाँ पर फैजान को पता है कि अगर उसके बाप को पता चल गया वो कभी नहीं होने देगा, इसलिए ना वो अंबर को छोड़ सकता है और ना ही वो मिन्हा को छोड़ सकता है। लेकिन मिन्हा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि फैजान अंबर के साथ मिले। जहाँ पर फिर सलमान को भी ये बात पता चल जाती है, वो उसी वक्त वहाँ पर आता है और आकर फैजान का बहुत ज्यादा बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कब से अंबर के साथ हो, तुम्हारी बेगम घर है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं तुम उसकी पीठ के पीछे क्या कर रहे हो। जहाँ पर फैजान को इनकी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कहता और बस खामोश हो जाता है, क्योंकि फैजान को पता होता है कि अब फैजान रोंग है। सब लोग इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और फिर से दूसरी तरफ सलमान सानिया के पास आता है और कहता है कि सानिया तुम बाबा के खिलाफ मत जाना, तुम्हें पता है ना बाबा पहले ही तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन सानिया उसकी एक भी बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। जहाँ पर फिर ये सब लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर अंबर और फैजान भी आ जाते हैं, लेकिन अंबर वहाँ पर खड़े होना पसंद नहीं करती। उसको पता है कि अगर वो यहाँ पर खड़े होगी तो सबकी बातें सुननी पड़ेगी। वो वहाँ से चला जाता है और उसी वक्त सानिया उसको बोलती है कि फैजान तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। जहाँ पर फैजान इनको कुछ नहीं कहता और चुप खड़ा रहता है। जहाँ पर फिर उसी वक्त मिन्हा कहती है कि अब ये बोलेगा क्यों, इसको पता है ना ये रोंग है, ये लोग पता नहीं क्यों औरतों को ही ब्लेम देते हैं, ये खुद उनकी पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई औरत अपने हक के लिए बोले तो ये उसको गलत साबित करते हैं और खुद सच्चे बन जाते हैं। जहाँ पर मिन्हा उसको साफ साफ कह देती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम दोनों आपस में रहते हो, या तो फैजान तुम्हें इसको चूज करना होगा या फिर मुझे चूज करना होगा, क्योंकि मैं इस तरह नहीं रह सकती। जहाँ पर मिन्हा की बातें अब फैजान को बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी, अब फैजान को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उसको अब क्या करना है। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि अब कभी भी डॉक्टर शाहनवाज इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि शाहनवाज को पता है कि अगर वो डॉक्टर अंबर को अपनी बहू बना भी ले तो उसको पता है कि डॉक्टर अंबर भी डॉक्टर सानिया की तरह उसके ऊपर हुक्म चलाएगी और अपनी मर्जियां करेंगी। मिन्हा तो बेचारी कुछ बोलती नहीं, जो उसको कह देते हैं वही करती है। जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कभी भी डॉक्टर साहब इनकी बातों के लिए मानेंगे। जहाँ पर फैजान अब कुछ भी करके मुझे तो लगता है कि अंबर के साथ सेटल होने के बाद अब अपने बाबा को मना ही लेगा। अब दूसरी तरफ अब जैसे ही सानिया को लेने के लिए अब वहाँ पर सलमान आता है, अभी सलमान पहुँचता नहीं है कि उतनी देर में पहले ही वही सहाफी आ जाता है जिसने पहले सारी रिकॉर्डिंग दी होती है। उसने फिर से जाकर सानिया को सब कुछ बता दिया होता है। वो कहता है कि आपको प्रूफ की जरूरत थी ना, ये देखो मैंने आपको प्रूफ दे दिया। इस फ्लैश के अंदर हर एक चीज है कि जो जो प्रूफ आपके बाबा के खिलाफ है वही सब कुछ इसके अंदर है। जहाँ पर सानिया उस फ्लैश को पकड़ लेती है कि इतनी ही देर में फिर से सलमान आ जाता है। वो जैसे उस सहाफी को देखता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर वो बताता है कि मैं आपके बाबा के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुनेगा और ये बहुत अच्छा बोलती है, ये उनको अच्छे से सब कुछ हैंडल करना जानती है, इसलिए हमें सिर्फ इनकी जरूरत है। जहाँ पर सलमान कहता है कि तुम लोग मेरी बेगम से दूर रहना, दोबारा तुम इसके पास मत आना, तुम लोगों का जो भी मसला है तुम लोग खुद हैंडल करो, तुम इसको अंदर ना लेकर आओ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से इसका घर खराब हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि इसका घर खराब हो। वो सानिया से कहता है कि सानिया तुम पागल हो, तुम इनके पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अपना घर खराब कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि बाबा पहले ही तुम्हारे खिलाफ हैं। जहाँ पर सानिया कहती है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसको जो सोचना है वो सोचे, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हक के लिए बोलना है, गरीबों का हक उनको दिलवाना है। मैं अब नहीं चाहती कि शाहनवाज अंकल अब कुछ भी कभी भी किसी का हक खाएं। जिसके बाद अब वो तो चुप हो जाता है, लेकिन सलमान घर आकर फिर से सानिया को बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं क्या मसला है। जहाँ पर उसके बाद सानिया कहती है कि औरतों को एक ही तो हक मिलता है कि वो अपने हक के लिए फैसला करे, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों अपने गलत बातों पर फैसले कर देती हैं। जहाँ पर सलमान कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। सानिया कहती है कि देखो मुझे अंकल की सारी सच्चाई का पता है, लेकिन मैं उसके लिए बोल नहीं रही, क्योंकि मुझे अपना घर बचाना है, और जिसके लिए मुझे बोलना चाहिए मैं उसके लिए बोल नहीं रही, जिसके लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए उसके लिए मैं बोल रही हूँ, और ये देखो कितना गलत हो रहा है। जिसके बाद सानिया उसको कहती है कि अब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए खुद किनारा कर लेना चाहिए, मुझे अब सुकून चाहिए, मैं अब ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जैसे ही फरियाल वहाँ पर इसको देखती है तो फिर से इसके पास आ जाती है। जिसके बाद सलमान ने पहले इसको डांटा होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी जिंदगी खराब होती है। फरियाल को ये बात सलमान की बहुत ज्यादा बुरी लगती है, और वो जब जैसे ही सलमान उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जहाँ पर सलमान कहता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी खराब होती है, मैंने तुम्हें
ये कहा था कि अगर तुम यहाँ पर जॉब करोगी तो मेरी बेगम तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो उसके माइंड में गलत फहमियां आएंगी जिसकी वजह से हमारा रिलेशन खराब हो। जहाँ पर फरियाल वहाँ से चुप करके जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सलमान कहता है कि मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करके आऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा रोकती है और कहती है मैं खुद चले जाऊंगी, लेकिन सलमान उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है और उसको लेकर चले जाता है। जहाँ पर जैसे ही उसको लेकर जाता है तो सलमान उसको कहता है कि बस मैं इस वजह से सब कुछ कर रहा था। जहाँ पर फिर उसी वक्त फरियाल बोलती है कि अगर तुम्हारी बेगम ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। जहाँ पर फिर उसी वक्त वो उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे यहीं पर तुम छोड़ दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की जिंदगी खराब हो। जिसके बाद सलमान से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और उसकी गाड़ी कहीं पर जाकर लग जाती है। जहाँ पर उसका बच्चा और सलमान तो दोनों सेव रहते हैं, लेकिन फरियाल को बहुत सारी चोट्स लग जाती हैं। जहाँ पर फिर उसी वक्त सलमान को समझ नहीं आती, वो अपने बाबा के हॉस्पिटल में ले जाता है। जहाँ पर वो जैसे उसको लेकर जाता है तो सानिया उसका ट्रीटमेंट करती है। सलमान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम जो सोच रही वो गलत। जिसके बाद सानिया कहती है कि मेरे अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं और जो मेरे अल्लाह मुझे दिखाते हैं मैं उसी पर यकीन करती हूँ। वो ये कहकर चले जाती है और उसी वक्त फरहीन भी वहाँ पर आ जाती है। आकर वो उसको कहती है कि अब मैं तुम लोगों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी, तुम इस लड़की को ले जाओ। पता नहीं जब से हम इस्लामाबाद से आए हैं ये लड़की हमारे पीछे क्यों पड़ी है, ये तुम दोनों की जिंदगी को खराब कर देगी। जहाँ पर अब उसी वक्त शाहनवाज को मौका मिल जाएगा कि सानिया और सलमान को अलग करने का। क्या अब उस वक्त सब कुछ देखने के बाद अब डॉक्टर शाहनवाज इन दोनों की जिंदगी को खराब कर देगा? क्या सानिया और सलमान अब एक हो पाएंगे या फिर इनकी जिंदगियों में ऐसे ऐसे दरार आएंगे कि ये दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा? क्या मिन्हा अपने बाप को सब कुछ सच बता देगी और फैजान की सच्चाई सबके सामने रख देगी? क्या अब शाहनवाज मिन्हा की सारी बात सुनकर फैजान को उसके घर से निकाल देगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।